हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो करंट की वीडियोस में हमने अटलांटिक क्वेश्चन की, ये वाला अटलांटिक क्वेश्चन, और ये इधर वाला आधा पैसिफिक क्वेश्चन इधर और आधा पैसिफिक क्वेश्चन इधर, ये वाला यूनाइटेड स्टेट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इधर का, और ये वाला जापान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया के इधर की, ये हमने पढ़ ली थी। आज हम ये जो इंडियन ओशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन ओशन क्या होता है? इंडियन की अगर हम सिचुएशन देखें तो ये वाला इंडिया, चाइना, ये इधर नॉर्थ की तरफ रशिया, और साउथ की तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ अंटार्कटिका पड़ता है। इधर अफ्रीका आ जाता है, ये अरब कंट्री आ जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ये वाला है। अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में, साउथ हेमिस्फीयर में देखें तो इंडियन ओशन खुला है, नीचे तक खुला है, तो यहाँ पे तो ठंडी करंट आ सकती है। परंतु इस तरफ, भारत की तरफ, क्योंकि पोल की तरफ से कुछ भी करंट आने की संभावना नहीं, क्योंकि उधर समुद्र ही नहीं है, तो यहाँ पे इस एरिया में कोई भी ठंडी करंट नहीं चलती, इसलिए वहाँ पे कोई जायर भी नहीं बनता, कोई सर्कल भी नहीं बनता भी इधर से गर्म जाएगी फिर ठंडी आएगी घूम के, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो करंट चलती है वो मानसून हवाओं के कारण ही चलती है, क्योंकि यहाँ पे मानसून हवाएं चलती हैं। तो पहले हम इसको ऊपर वाले को देखते हैं। क्या होता है कि गर्मियों में, तो यहाँ पे गर्मियों में करंट अलग होती है, सर्दियों में अलग होती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में मानसून जो पौने हैं वो इधर समुद्र की तरफ से इस दिशा में, जैसे ये आयरो बनाए गए हैं, ये वाली चलती है। तो इन हवाओं की तरह से जो समुद्र का पानी है वो भी ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर जमीन से टकरा के नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो इस तरफ ही जाएगा, फिर उधर से इधर को जाएगा। तो फिर इसको फिर बोल देते हैं हम साउथ वेस्ट मानसून करंट। साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अगर ये नक्शा देखें तो ये वाला ऊपर वाला कौन सा भाग होता है? नॉर्थ, और नीचे वाला साउथ, ये वाला ईस्ट, और ये वाला वेस्ट। तो साउथ वेस्ट कौन सा हुआ? ये वाला, ये साउथ और ये वेस्ट, बीच वाला इधर से चलती है। तो इस साउथ वेस्ट मानसून पौने की वजह से समुद्र में जो करंट चलती हैं वो गर्मी होती, ठंडी तो होती नहीं। तो ये गर्म पानी इधर से चलती हैं, समुद्र के, इंडिया के किनारे से टकरा के से घूम इधर को चलती हैं बस। तो एक तो ये होती है। सर्दियों में फिर क्या हो जाता है? सर्दियों में होता है भाई, जो ज़मीन है वो ठंडी, मतलब ज़्यादा ठंडी हो जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो फिर वहाँ से मैं काले से शुरू करता हूँ, तो फिर वो इधर से चलनी शुरू होती है, ऐसे, फिर ऐसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी। तो फिर उनकी वजह से आजकल जैसे है, तो वो जो करंट है फिर उनकी दिशा ऐसे हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट, फिर वो ऐसे चलती हैं। गर्मियों में ऐसे चलती हैं और सर्दियों में ऐसे नीचे की ओर। तो सर्दियों में अलग इनका सर्कल होता है, गर्मियों में इधर को। तो गर्मियों में इधर को चलेंगी, वहां से टकरा के इधर आएंगी। सर्दियों में इधर को चलेंगी, यहाँ से टकरा के इधर को फिर वापस आएंगी। तो बस मेन करंट तो होती नहीं, सिर्फ मानसून विंड्स की वजह से ही जो करंट पैदा होती है वही करंट जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है वहाँ होती है। तो ये तो कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर आ जाते हैं हम ये वाला। तो यहाँ पे पहले सबसे क्या चलती है? साउथ इक्वेटर करंट, ये वाली चल रही। तो ये वाली नीचे यहाँ से आएगी, यहाँ से नीचे आएगी। तो यहाँ पे ये जो मेडागास्कर टापू है इसके दोनों तरफ से हो जाएगी, इधर से भी और इधर से भी, यहाँ आके फिर आगे बन जाएगी। तो इसका नाम क्या है? ये जो मेडागास्कर के आगे से निकलती है उसको अगुलहास करंट भी बोलते हैं और ईस्ट मेडागास्कर करंट भी बोल देते हैं। तो यो मेडागास्कर के ये पीछे से, ये वाला कंट्री मोज़म्बिक है, तो इसका नाम मोज़म्बिक करंट हो जाता है। क्या हो जाती है? मोज़म्बिक करंट। और यही मोज़म्बिक करंट जब ये दोनों फिर आगे जाके मिलती हैं तो फिर वो अगुलहास ही रहती है, अगुलहास मेन। तो यानी मेन अगुलहास है। वैसे यहाँ पे इसको ईस्ट मेडागास्कर करंट बोल देते हैं, पीछे को मोज़म्बिक करंट बोलते हैं। पर जब जो आगे आके यहाँ पे मिलती है तो फिर ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ ऐसे चलनी शुरू हो जाती है। तो फिर क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट होती है, नीचे जो वेस्टर्ली हवाएं हैं वो ठंडे पानी की तरह को इधर को लेके जाती हैं, तो वहाँ से फिर ये घूमती घूमती ये जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा है इसके ऊपर फिर चलती चलती
चलती चलती यहाँ पे सर्कल बन जाता है, यहाँ पे इसका जायर बन जाता है। तो इसकी वजह से ही ऑस्ट्रेलिया में जो बहुत बड़ा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जिसको बोलते हैं इस एरिए में, यहाँ पे इसलिए आबादी यहाँ कम है। तो इन्हीं जो वेस्ट जो है ना, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट सिर्फ एक ठंडी है। तो बस इसमें बस यही सर्कल चलता है। तो इनका तो सर्कल तो सिमिलर एक ही है, भूमध्यरेखा की तरफ से आई थी, नीचे ठंडी से मिलकर फिर ऊपर से चली जाएगी, फिर सर्कल आएगी, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे बस ऊपर वाले में थोड़ा सा फर्क है कि गर्मियों में मानसून पड़े इधर को चलती हैं, तो जो समुद्र की करंट है वो इधर को हो जाती है। सर्दियों में इधर को चलती हैं तो इधर को हो जाती है। तो बस इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसको समझने की इतना ही काफ़ी है। तो मैं इसको सिंपल वर्ड में फिर दोबारा समझा देता हूँ कि ये हमारा जो इंडियन ओशन है उसके नॉर्दर्न हिस्से में कोई कोल्ड करंट नहीं चलती, क्योंकि ये वाला ज़मीन वाला एरिया है, वहाँ पे लैंड है, वहाँ से कोई ठंडे समुद्र नहीं आता, ठंडी लहर नहीं आती। तो यहाँ पे जो करंटेबल तो है नहीं। अगर करंटें चलती हैं तो मानसून हवाएं जो भारत के लिए मेन है वो चलती हैं, क्योंकि गर्मियों में ये जो अपना भूमध्यरेखा का इसका असर इधर चला जाता है। ICT जोन हमने मानसून हवाओं में पढ़ा था, उनमें समझना। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं गर्मियों में इधर ज़मीन की तरफ चलती हैं, उनकी वजह से जो करंट है वो इधर को चलती हैं, वहाँ से टकरा के इधर को जाएंगी। इधर से भी जो हवाएं तो इधर भी जाएंगी ना, ऐसे भी तो जाएंगी ना। तो सर्दियों में क्या होता है, उल्टी हो जाती हैं, ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं, तो उनके कारण जो फिर करंट्स है वो फिर ऐसे उल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे तो दो तरह की करंट है, एक गर्मियों वाली और एक सर्दियों, जो दोनों ही गर्म होती है, ठंडी तो कोई होती नहीं क्योंकि ठंडा पानी नहीं होता। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं साउथ वेस्ट मानसून करंट जो इधर को जाने वाली, और नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट जब वापस धरती से समुद्र की ओर चलती है। तो नीचे की तरफ ये निकली तो इसको कौन सी बोलते हैं, अगुलहास। तो जब ये इसके आगे से निकलती है तो इसका नाम मेडागास्कर करंट हो जाता है, ईस्ट मेडागास्कर। पीछे से मोजाम्बिक है तो मोजाम्बिक करंट, आगे इसका नाम अगुलहास ही रहता है। फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है ठंडी होके। तो वहाँ पे क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट भाग था तो ये वेस्ट भाग था, पश्चिमी हिस्सा, तो पश्चिम की तरफ इसके क्या करते हैं, ठंडी चलती है। तो इसकी प्रभाव से इस एरिया में आबादी बहुत कम है, सिर्फ एक शहर है यहाँ पे पर्थ, बस बाकी कुछ नहीं है। ये सारा आबादी बिल्कुल बहुत थोड़ी है। तो इस एरिया पे आबादी है जिधर गर्म धारा चलती है, इसलिए वहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है बड़ा, तो इसी करंट की वजह से है। तो ये अपना फिर यहाँ पे सर्कल पूरा करती है। तो बस इसमें सिर्फ मेन ही हुई ईस्ट मेडागास्कर, ये अगुलहास मेन, ये फिर मोजाम्बिक, और ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट। बस इतना ही सिंपल है आज तो। अगर आप इसको दोबारा बुक्स में पढ़ोगे तो आपको समझ लग जाएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, बाय।